आज के सत्र में हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है इसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। यह होता क्या है, देखिए यहाँ पर त्रि यानी तीन, यदि इसको अलग अलग करें, सेपरेट करें तो त्रि यानी तीन, कोण यानी कोण जानते हो, मिति यानी मापन से संबंधित, यानी तीन कोणों के मापन से संबंधित रेशियो की बात करेंगे। अब आप जानते हो तीन कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को आधार मान करके एक गणित की ब्रांच बनाई गई है, उसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस त्रिभुज को आधार मान के बनाई गई है, तो ये समकोण त्रिभुज को आधार मान करके बनाई गई है। आप समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हो कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, किसे कहेंगे समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, पता है ना। ये मेरा कोई त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये समकोण है। आप जानते हो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, A, B या C, B। और आप ये चीज जानते हो कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, जानते हो। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इसकी, AC। कौन सी होगी, AC। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्ण। आगे में इसका नोटेशन केवल के लेके चलूंगा, क्लियर हो गया। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। अब शेष दो भुजा बची, उनमें से एक लंब है और एक आधार है, एक लंब है और एक आधार है। अब लंब कौन सी है, आधार कौन सी है, इसका पता सीधा सीधा नहीं लगाया जा सकता। ये निर्भर करता है इस बात पर कि आप कौन से कोण के लिए देख रहे हो। एक कोण तो आपका फिक्स हो गया 90। अब आपके पास दो एंगल बचे, एक तो C एंगल बचा है और एक A एंगल बचा है। आप कहोगे कि भाई इन दो में से लंब कौन सा, आधार कौन सा है, तो आपको सबसे पहले इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से कोण के लिए लंब और आधार का चयन करना चाहते हो। आप कहोगे कि हम तो C कोण के लिए लंब और आधार का चयन करना चाहते हैं, यानी लंब और आधार का जो चयन होगा वो कोण के आधार पे होगा। जो आपके पास शेष दो न्यून कोण बचे उनमें से किसी एक न्यून कोण के आधार पे चयन होगा। आप चयन करना चाहते हो इस C कोण के तहत। सपोज कर लिया आपने कि C कोण थीटा डिग्री है, C कोण कितना है, थीटा है। तो इस थीटा के लिए आपका लंब कौन सा होगा, तो जिस कोण के लिए आप देख रहे हो उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो C कोण ये है, यानी थीटा कोण ये है, तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी हुई, AB। तो ये अब आपकी लंब की तरह कार्य करेगी, किसकी तरह, लंब की तरह कार्य करेगी। आगे हम इसको नोटेशन में L से डिनोट करेंगे और जो शेष बची है वो आपकी आधार कहलाएगी। इसको हम आगे A नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आप कहते हैं भाई हमें तो इस C कोण पर नहीं चाहिए, हमें तो A कोण पर चाहिए। कौन से कोण के लिए चाहिए, A कोण के लिए चाहिए। तो ये तो आपका कर्ण हो गया। अब इस कोण के लिए यदि ये कोण थीटा है, ये आपको गिवन एंगल है और इस एंगल के आधार पर आपको लंब आधार का चयन करना है, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये चीज यदि समझ में आ गई तो आगे लगभग समस्याएं आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया लंब आधार कैसे चयन करेंगे। अब ये जो आपने ये समकोण त्रिभुज पढ़ा है, आपने कक्षा 7 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी। वहां पर एक चीज देखी थी आपने, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। 3 बिंदु ज्ञात करने थे
जो पाइथागोरस त्रिक के नियम का पालन करते हैं। उस बात को छोड़िए, केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आपने कक्षा 10 में आज एक वीडियो देखा होगा, त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। वहां पर आपने एक प्रमेय शो की है कि समकोण पर बना कर्ण शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कक्षा 10 में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो है चैप्टर उसमें है, और कक्षा 7 में वैसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से आता है। यहाँ पर बोधायन प्रमेय भी बोल सकते हैं इसको, पता है ना बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस त्रिक के अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये चीज होती है, ये आपके काम में आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है। इस त्रिभुज की कितनी भुजा है? 3 भुजा है। कितनी भुजा है? 3 भुजा है आपके पास। 3 भुजा है, तो आप इन तीनों भुजाओं को में से दो भुजाओं को, इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं को लेकर के यदि जोड़े बनाना चाहो दो भुजाओं के, तो कितने जोड़े बनेंगे? इसमें आपके जोड़े बनेंगे फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल है, और आप आगे यदि मैथमेटिक्स पढ़ोगे 11th में तो वहां पर आएगा। जितनी भी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 में से 2 को लेकर के यदि आप जोड़े बनाना चाहते हो तो फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1। ये इसका सूत्र ऐसे होता है, ऐसे खुलता है। यानी जितना लिखा हुआ है वहां से चालू कर दो और 1 पर जाके रुक जाओ। यदि फैक्टोरियल 10 लिखा होता तो मैं लिखता 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 1 तक आ जाता। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब ये, तो कितना हो गया? 6 बार हो गया। यदि 2 का चयन करोगे तो 6 बनेंगे। अब ये 6 कौन कौन से बनेंगे वो देखिए। आपका एक तो बनेगा लंब बटे कर्ण, बनेगा ना। एक बनेगा आधार बटे कर्ण, एक बनेगा लंब बटे कर्ण, एक आपका बनेगा कर्ण बटे लंब, एक बनेगा कर्ण बटे आधार, और एक बनेगा कर्ण बटे लंब। ये क्या है? अनुपात ही तो है। अरे ये अनुपात ही तो है। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने जा रहे हैं। तो दो भुजाओं के मैंने रेशियो लिए हैं, अनुपात लिए हैं। लंब का और कर्ण का रेशियो ले लिया, आधार और कर्ण का रेशियो, लंब और कर्ण का, कर्ण और लंब का, कर्ण और आधार का, और कर्ण और लंब का रेशियो ले लिया। तो ये जो रेशियो ये फिक्स आएंगे, ये पहले से फिक्स कर रखे हैं कि ये क्या बनेगा, तो इसको नाम दिया गया। ये जो कुछ भी अनुपात आएगा, यदि आप लंब में कर्ण का भाग लगाओगे तो एक नई चीज आपके सामने आएगी। उस नई चीज को आप कहोगे साइन फंक्शन। साइन कौन से एंगल के लिए देख रहे हो? थीटा के लिए देख रहे हो, तो ये आपका हो गया साइन थीटा। यदि आप आधार बटे कर्ण देख रहे हो, यानी इन दोनों का अनुपात देख रहे हो, तो ये cos थीटा के बराबर आएगा। ये आपका टेन थीटा के बराबर आएगा, ये आपका कोट थीटा के बराबर आएगा, और ये आपका देखिए किसका उल्टा हो रहा है? कोस का उल्टा हो रहा है। कोस का उल्टा हो रहा है सेक थीटा बोलते हैं इसको, और ये आपको पता है इसका उल्टा हो रहा है कोस सेक थीटा बोलेंगे, COSEC कोसेक थीटा। तो ये क्रमशः 6 अनुपात हैं जिनको हम साधारणतया त्रिकोणमितीय फलनों के नाम से जानते हैं। 6 अनुपात बने आपके। इन 4 अनुपातों को क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए हैं, यानी एक 3 कोण का जो त्रिभुज होता है, एक 3 कोणों की जो आकृति है उसकी भुजाओं का जो अनुपात है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। और
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया है इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी अब आप आगे से ध्यान रखोगे और रेस्पेक्टिवली ध्यान रखोगे, यानी क्रमशः ध्यान रखोगे, क्रम से। एक नंबर पे साइन थीटा आता है, दूसरे पे कोस आता है, तीसरे पे टेन आता है, चौथे पे कोट आता है, पांचवें पे सेक आता है और छठवें पे कोसेक आता है। वैसे आप इन चीजों का अध्ययन कक्षा 9 में कर चुके हो ना। तो हमने दोबारा बता दिया कि ये 6 फलन होते हैं और आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब चूंकि मैं जो आपकी एक्सरसाइज 6 और 7 है दोनों को कंबाइन करके चलूंगा, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो इन्हीं फंक्शनों को जोड़ तोड़ करके बनाए गए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आपने 9th में पढ़ा था कि यहाँ पर ये मान लीजिए 3 एक जेंडर के हैं, ये 3 भिन्न जेंडर है, क्योंकि ऊपर का विपरीत हो रहा है। यदि यहां हम समझने के लिए इनको मेल बोल दें, ठीक है, मेल बोल दें, मेल जेंडर बोल दें, तो ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा हो गए। अब हम देख रहे हैं कि इसका विपरीत ही है, यानी ये मेल है तो ये फीमेल हो गया, और ये मेल है तो ये फीमेल हो गया, ये मेल है तो ये फीमेल हो गया, ठीक है। और यदि ऊपर वाले फीमेल मानते हैं तो नीचे वाले मेल हो गए, यानी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो अब कौन किसका विपरीत है आपको यहां से क्लियरली पता चल रहा है। यहां ये फॉर्मूले देख के आप पता लगा सकते हो कि पहला और छठा, पहला और छठा एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। क्लियर हो गया। आप तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अब क्वेश्चन में किस प्रकार का चाहिए वैसा लिख देना, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना है कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इस प्रकार से व्युत्क्रम होते हैं। आप देख रहे हो कि ये दूसरा और पांचवा एक दूसरे के विपरीत है, तो दूसरा और पांचवा एक दूसरे के विपरीत हुआ, यानी cos थीटा बराबर आपका 1/6। त्रिकोणमिति लगभग 90% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये बहुत ही जटिल है, लेकिन जटिल नहीं है यदि आप इसकी ढंग से पूरा इसका बेस क्लियर कर लोगे कि त्रिकोणमिति आई कहां से, एक समकोण त्रिभुज से आई। समकोण त्रिभुज में आधार लंबकरण क्या होता है, फिर इन तीनों भुजाओं को आधार मान करके हमने कितने रेशियो बनाए, 6 रेशियो बनाए। इन 4 रेशियो को एक एक नाम दिया गया जो कि क्रमशः ये है, और अब हम यहीं से तुलना कर रहे हैं, पहला और छठा एक दूसरे का उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ देख लेते तो हमने ये लिख दिया। दूसरा और पांचवा एक दूसरे का विपरीत दिखाई दे रहा है तो हमने ये लिख दिया, और तीसरा और चौथा एक दूसरे का विपरीत दिखाई दे रहा है तो ये लिख दिया। क्लियर? क्या आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, इससे देखिए, इससे देखिए, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, इसको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 वजन गुना कर दिया जाए। और इस दूसरे से क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में, और इससे आप ऐसा लिख सकते हो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर में। 3 सूत्र ये थे, 3 इधर यदि इनको ले जाओगे तो बन जाएंगे 3 ये हो गए, 9 सूत्र हो गए। रटना कुछ भी नहीं है, अपने आप बन रहे हैं। ये आपका फॉर्मूला आपके पास है, क्या है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। एक काम करता हूं, मैं पूरे में कर्ण का भाग दे देता हूं। क्या कर दूं, पूरे में कर्ण का भाग लगा दूं। तो चलो ये लगा दिया कर्ण का भाग, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं, L बटा के का स्क्वायर प्लस a बटा के का स्क्वायर बराबर, ये कट गया ना, 1 हो गया ना। बोलो ये क्या है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, अरे बोलिए, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ये लो भाई साइन थीटा
का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को या तो कोष्टक के ऊपर घात लगाओ या देखो इस साइन के ऊपर लगा दो, यहाँ थीटा के ऊपर नहीं लगाना, ये कभी भी नहीं होता। साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका सेंस ये कभी भी नहीं है। ये दोनों कभी भी नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके इक्वल ये होगा, ध्यान रखना है। तो लिखते समय हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना, जब स्क्वायर लगाना होता है तो किस जगह लगाओगे। साइन के थीटा के बीच में ऊपर लगाओगे ऐसे, इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या कहोगे रे? कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये। क्या था ये? क्या यह आपकी कक्षा 9 की पहली सर्वसमीका है? कक्षा 9 की नहीं, पूरी त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका है। 3 सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में। ये जो गणित की मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहली सर्वसमीका ये होती है। आज आपको पता चल गया कि ये कहां से आई, ठीक है। साइड से हटा दूं, उतार लेना इसको, मैं यहां से हटा रहा हूं। अब जरा देखना, अपना फॉर्मूला तो क्या था? यदि मैं यहां से इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, कैसे? एल स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? एल स्क्वायर किधर ले आए? अब मैं ए स्क्वायर का भाग लगाऊंगा तो के बट्टा 1 का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ, माइनस एल बट्टा 1 का होल स्क्वायर हुआ, नहीं हुआ, और इधर 1 हो गया। क्या किया मैंने? ए स्क्वायर का भाग लगा दिया। जरा इसमें देख के बताओ कि ये क्या है के बट्टा 1? क्या सेक है? अरे सेक ही है ना, तो ये लो सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? टेन है, ये रहा, सॉरी एल बट्टा ए, एल बट्टा, सॉरी ये यहां पर मिस्टेक हो गया, ए आपने बोला भी नहीं, ये ऊपर वाले सेम ही हो गए थे, सब में के लिए है। एल बटा ए है, ए बटा एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल बटा ए, लंब बटा रहा 10 स्क्वायर थीटा बराबर में ए। क्या यही आपकी दूसरी सर्वसमीका थी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जरा ये सोच के देखो, ए स्क्वायर को इधर ले आऊं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो गया नहीं? यदि दोनों तरफ एल का भाग लगा दूं, एल स्क्वायर का भाग लगा दूं, तो के बाई एल का स्क्वायर माइनस ए बाई एल का होल स्क्वायर इक्वल 1 हो गया नहीं? इसको आप क्या नाम दोगे? के बाई एल को, ये रहा भाई के बाई एल कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस ए बाई एल को क्या नाम दोगे? ए बाई एल को कोट नाम दोगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। क्या यही तीसरी सर्वसमीका थी? और मैंने आपको सीधा याद करने के लिए बोला था कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर मैंने बोला था विषम में से विषम का वर्ग घटा दो, 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग, 5 और 3 विषम संख्या है, तो 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा दो, 1 आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। फिर मैंने बोला था 6 के वर्ग में से 4 का वर्ग, यानी सम में से सम को घटा दो, तो 6 का वर्ग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की 3 सर्वसमीका है। इन तीनों सर्वसमीकाओं को आगे पीछे लिख करके, आगे पीछे का मतलब जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि आप कोस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, ये इधर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हुआ? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इनको आगे पीछे
पक्षांतरण करके हमें जिस फंक्शन का वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब आपके यहाँ कक्षा 10 में क्या है, न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकालेंगे हम। तो वो कैसे निकलेंगे उन पर चर्चा करते हैं। देखिए एक तरफ आपके जो ये फंक्शन है, आपके जो 6 फंक्शन हैं उनको लिख लीजिएगा। चालू हो जाओ अपनी नोटबुक में, क्रमशः ये चाहूं फंक्शन लिख दो। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा। लिख दिया? लिख दिया तो यहां पर आप थीटा एंगल लिख दो 0 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। आगे जब कक्षा 11 में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां आप 120 डिग्री, 135 डिग्री, यानी कोई सा भी कोण क्यों ना हो, कोई सा भी कोण क्यों ना हो, उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हो। लिख दिया होगा शायद आपने। देखिए कुछ भी नहीं है, पर जो फंक्शन आपके हैं उनको लिख दो और ऊपर इधर एंगल लिख दो। एंगल फिक्स है 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60 और 90 के लिए मान देखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां 0 से चालू करना है। 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिखनी है, काउंटेबल नंबर लिखने हैं आपको, यानी 0 से काउंटिंग चालू करनी है। 0 1 2 3 4 ओके। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक में 4 से डिवाइड करना है। जो अभी यहां लिखे ना सब में 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, क्या कट रहा है? नहीं, 1/2 लिख दूं। ये भी कट रहा है, 1 लिख दूं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप ये 0 हो गया ना, इन सब के वर्गमूल लेकर के यहां लिख दो, वो इस साइन के मान हो जाएंगे। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 4 का 2 हो गया। अरे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल पूरा आता नहीं तो √2 लिख दो। समझ में आ रहा है? 3 का पूरा वर्गमूल नहीं आता तो √3 लिख दो। 4 का पूरा आता है 2, 1 का पूरा आता है 1। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई? आगे चालू करें भाई। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है, याद रखना है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ये याद रखना है, जब तक गणित पढ़ोगे तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आप कक्षा 10 में जाकर कक्षा 11 में जाकर सब्जेक्ट चेंज कर लोगे, यानी वहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आर्ट भी ले लोगे और कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है? अब cos थीटा के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने, सिंपल सा फंडा है। उल्टा लिख दो, एक को यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो। अब ये तो अपनी जगह है, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, ये अपनी जगह, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। क्या पता चल गया? cos 0 का मान कितना होता है? 1। cos 30
√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। cos और sin 45 के मान दोनों बराबर होते हैं। अब भाई देखो पीछे आपने कुछ फॉर्मूले देखे थे, ये आपका tan थीटा क्या होता है? tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं होता? सॉरी लंब बटे आधार होता है नहीं? एक काम करो, मैं यह लंब में कर्ण का भाग लगा दूं और आधार में कर्ण का भाग लगा दूं, कर्ण से कर्ण वापस कट जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में ये वापस कट जाएगा। ऊपर वाला क्या हो गया है? sin थीटा हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? cos थीटा हो गया कि नहीं? यानी tan थीटा क्या होता है? sin बटा cos। तो भाई sin में cos का भाग लगा दो, 0 में 1 का भाग लगा, कितना आएगा? 0। ये लो 0। 1/2 में 3/2 का, तो बट्टे से बट्टा कट जाएगा, क्या बचा है? 1/√3। अरे ऐसे देखो ना, 1/2 बट्टे में यानी भाग दे रहे हैं किसका? √3/2 का। आपको सिखाया है कक्षा 7 में कि इसको यदि सिंप्लीफाई करना है तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह करो और इसको पलट दो, ऐसा है तो सिखाया था। क्या बचा? वो ही बचा। लेकिन अभी अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं होंगे, आपको ऐसे बताएं, सीधा भाग दीजिए तो अंश बटे इसका अंश बटे इसका अंश, और हर सेम है, दोनों के कट गए। यहां पर देखिए कट गए कि दोनों सेम है, तो 1। यहां पर देखिए इसके अंश बटा ये, तो √3/1/1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कट ही जाएगा हर वाला। 1 में 0 का भाग लगा और कितना आता है? अनंत आता है। कितना आता है? अनंत। जब ऊपर 0 तो उसका मान 0, और जब नीचे 0 तो उसका मान 00। ध्यान रखो, तो 00 का मतलब अनंत। क्लियर? अब भाई कोट क्या होता है? कोट क्या होता है? कोट tan का उल्टा होता है। अरे tan थीटा और कोट थीटा आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो कहने का मतलब है कोस में साइन का भाग लगाओ, इसमें इसका भाग लगाओ, पहला तरीका। और यदि ऐसा नहीं करते तो आप तो पलटी मार दो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, ये एक का एक, इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो। एक याद किया, ऊपर वाला याद नहीं किया था, समझा था ये कैसे आ रहे, फिर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का होता है ना। कोस के पलटी मार दो, अपने आप मान आएगा। 1 के पलटी मारोगे, पलटी मारने का मतलब बटे में लिखना, 1 हो गया, 1 के बटे में 1 लिखोगे 1 आएगा। इसके पलटी मारो, घुमा दो इसको 180 डिग्री से, 2 ऊपर चला गया ना। इधर देखना एक बार, बाद में लिख लेना, आपके पास पड़ा है, वीडियो उठा करके चला लेना। 2/√3 180 डिग्री में घुमाना है इसको, सिर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो। इसका भी ऐसा ही करो, बटे में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है। इसके पलटी मारोगे क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है नहीं? पलटी मारूंगा तो ये चीज आ गई, और ये चीज क्या होती है? अनंत। या तो इसके पलटी मार दो या फिर इसके पलटी मार दो, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। इसके पलटी मारोगे तो अनंत, इसके पलटी मारोगे 2 ऊपर गया, इसके पलटी मारोगे √2, और इसके पलटी मारोगे 2/√3, और इसके पलटी मारोगे 1 के पलटी मारोगे तो 1, या वैसे देखो अनंत। ये मान होते हैं, ये सारणी आपको कंप्लीटली याद रखनी है। यदि सारणी याद है आपको तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो आराम से हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन आप सोचोगे कहाँ काम में आएगी, कहीं बेकार में तो नहीं बोल रहा कि काम आएगी, काम आएगी। चलो काम में लेके देखते हैं।
डाउट तो दूर होना चाहिए ना। आपकी पाठ्य पुस्तक 6.1 का पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है। 10 60 का मान बताओ रे देख के। 10 देखिए 10 ये रहा 60 ये रहा, √3, तो ये लीजिए भाई √3। इसके घात कितनी है? इसके क्या घात 2 है, तो आप भी इसके घात 2 लगा दीजिए। आगे क्या है? प्लस है, उतार दीजिए। 3 है, उतार दीजिए। ये गुना में तो है दोनों। cos 30, cos ये रहा 30 ये रहा, √3/2, √3/2। इसकी घात कितनी भाई? 2। घात 2 का मतलब वर्ग, तो √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3। अरे भाई √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आता है, तो 3 प्लस 3 गुणा 3/2। क्लियर? सॉरी, बटे में 4। इसका वर्ग 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब देखिएगा 3/1 लिख दूं, कोई डाउट नहीं है। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसके आगे वाले के बटे में आ रहा है, या फिर ऐसा है। आपको बता रखा है कि इस प्रकार का कोई समस्या आता है तो उसको सरल कैसे करते हैं? सीधा गुणा करो। 4 3 12, तो ये लो 12, आगे जो चिन्ह है वो लगाइए प्लस 9/4। कितना हो गया रे? 21, 21 हो गया। 21/4 क्या यही आ रहा है? आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको जो इसमें समस्याएं हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज के लिए इतना बहुत है। तो इस चैप्टर में जो भी आपको कुछ बताया गया है उन सबको एक बार आप रिवाइज करके एक तरह से ढंग से याद करोगे हर चीज़ को।